हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम टू परिधि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस स्ट्रीम के मैथ्स के अलावा अन्य सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में हमारा पहला प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? आप अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। मुश्किल की दिनचर्या थी, उदास मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं, वो बुझा ही रहा। लेखक वहाँ जाने के बाद मालती के बारे में पूरी जानकारियाँ ली। मालती इस वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। नेक्स्ट है हम लोगों का, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? उत्तर देख रहे हैं हम लोग। भगत सिंह का जो समस्या था वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल की समय में देश का बागडोर नौजवानों के हाथ में होगा, और अगर उनको राजनीतिक का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था कि इस देश के ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो तन मन एवं धन से देश को अर्पित करते, पागलों की तरह अपने देश पर मर मिटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? ये क्वेश्चन जो है उसने कहा था, पाठ में का है, 2 पाठ का हिंदी में कहा। तो उत्तर देख रहे हैं हम लोग। यह सुनते ही लहना पर वज्रपात सा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। घर लौटते समय वह किसी को नाली में ढकेलता है तो किसी छाबड़ी वाले को छाबड़ी गिरा देता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है तथा सामने आती हुई वैष्णवी को टक्कर मारकर उससे गाली खाता है। नेक्स्ट हम लोग का देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, सिपाही की माँ पाठ में दोनों लड़कियां कौन हैं? देख रहे हैं उत्तर हम लोग। दोनों लड़कियां ईसाई हैं तथा वे बर्मा की रहने वाली है। बर्मा में चल रही लड़ाई के कारण ये बमुश्किल वहाँ से जान बचाकर आई है। वे गांव से कुछ दूर अपने परिवार के साथ एक धर्मशाला में ठहरी हुई है तथा भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं रसायन शास्त्र में, रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? उत्तर देख रहे हैं हम लोग। जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रसायन शास्त्र में, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन बहुलक को हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबड़, न्यूक्लिक अम्ल, ऊन, कपास, सिल्क आदि। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए, तनु विलियन का 1/2 सिद्धांत का वर्णन करें। उत्तर है, शॉर्ट है उत्तर इसका। इस सिद्धांत के अनुसार कोई विलेय तनु विलयन में गैस की भांति व्यवहार करता है। किसी तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर है जो वह विलेय गैस अवस्था में हो, तो समान ताप पर विलयन उसे आयतन घेरने पर डालता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं विसंकामी से आप क्या समझते हैं? विसंकामी उत्तर है, वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं तथा जिनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियाँ तथा यंत्रों को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, उसे विसंकामी कहलाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है? उत्तर देख रहे हैं, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता निम्न कारकों के कारण फास्फोरस से भिन्न होती है। पहला है लघु आकार तथा नाइट्रोजन परमाणु पर उच्च आवेश तीव्रता। दूसरा है नाइट्रोजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। तीसरा है नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजक
4 तथा फास्फोरस की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एक नंबर ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ClBrI यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो वर्ग 17 हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं अगला हम लोगों का क्या है, कुछ भारी अयस्कों का नाम लिखिए। कुछ भारी अयस्क निम्न है, पहला है मैग्नेटाइट Fe3O4, दूसरा है हेमेटाइट Fe2O3, तीसरा है कैल्सिक्राइट SnO2। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर देख रहे हैं हम लोग, उत्तर हम लोग का दिया है आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रयुक्त की जाती है। हीलियम को ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है, क्योंकि रुधिर में यह बहुत कम घुलनशील होती है, इसलिए यह डिप्रेशन को घटाती है। नेक्स्ट हम लोगों का वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जिसमें विलय के कण 1 नैनोमीटर से कम या 10 एंगस्ट्रॉम से कम या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वे बहुलक जिनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया से होता है उसे योगात्मक बहुलक कहते हैं, जैसे PVC, ADA, DAN, नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन आदि। देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन, खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है। खनिज इधर है अयस्क। खनिज में देख रहे हैं क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाली धातुओं, तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। और अयस्क में है वे धातुएं जो आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। खनिज में दूसरा है हम लोगों का, खनिज से धातु का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक और कम खर्च में संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसमें है अयस्क से धातु का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक एवं कम खर्च में संभव हो सकता है, इसमें संभव है और इसमें संभव नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का खनिज में सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क में सभी अयस्क खनिज होते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है परासरणी दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? जब तापक्रम बढ़ता है तब। ऋणात्मक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? किसी रासायनिक प्रक्रम में अधिशोष्य पदार्थों की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषित होता है तो इसे ही ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। जब वर्षा जमीन पर गिरता है तो जमीन में उपस्थित क्षार उदासीन हो जाता है और इसके फलस्वरूप मिट्टी अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिससे नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ एवं स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे रसायन शास्त्र का क्वेश्चन हम लोग का खत्म हुआ। भौतिकी में देख रहे हैं नाभिकीय संलयन की परिभाषा लिखें। उत्तर देख रहे हैं क्या है, हल्के नाभिकों को भारी नाभिकों में बदलने की क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में जब हल्के नाभिक एक साथ जुड़ते हैं तो भारी नाभिक के निर्माण होने पर भारी नाभिक का द्रव्यमान हल्के नाभिक के द्रव्यमान से कम हो जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के अंदर दोनों सिरे के बीच धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डायनेमो से आप क्या समझते हैं? डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्यूरी के नियम से आप क्या समझते हैं। उत्तर देख रहे हैं हम लोग। ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के क्रमानुपाती होती है, अर्थात x × m समानुपाती 1/T। इसे ही क्यूरी का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है पी टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। उत्तर देख रहे हैं हम लोग। वैसे अर्धचालक जिनकी चालकता मुख्यतः छिद्रों की गतिशीलता के कारण होती है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफर तथा प्रवर्धक में अंतर लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभव को बढ़ाता है जिससे प्रत्यावर्ती धारा घटती है, लेकिन शक्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि प्रवर्धक प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा दोनों को बढ़ाता है, अर्थात इसमें शक्ति प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। क्या है हम लोग का क्वेश्चन। तरंगाग्र किसे कहते हैं, इनके प्रकार को लिखें। पिछले वीडियो में इसको हम बताए थे, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी, फिर भी देख रहे हैं एक बार इसको। और समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाले काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाश किरणें तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होती है। इनके 3 प्रकार हैं, देख रहे हैं कौन कौन है। गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा है समतल तरंगाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। उत्तर देख रहे हैं यहाँ पे। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बरकरार रखने के लिए आवश्यक विभवांतर को आपूर्ति करने वाले स्रोत को सेल कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का फोटो करंट क्या है। फोटो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह से निर्मित विद्युत धारा फोटो करंट कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय में अंतर लिखना है। उत्तर देख रहे हैं। प्रतिचुंबकीय में ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित करती है और लौह चुंबकीय में यह दुर्बल चुंबक से आकर्षित करती है। इसमें है प्रतिचुंबकीय में इनसे अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। इधर है लौह चुंबकीय में इनसे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इधर है तीसरा नंबर, इसे लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, इसे लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करता है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है हम लोगों का। मानव नेत्र में 4 प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, देख रहे हैं कौन कौन है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है अबिंदुकता और चौथा है जरा दृष्टि दोष। फिजिक्स में हम लोग का देख रहे हैं। नेक्स्ट है गामा किरणों के गुण को लिखे। गामा किरणों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरा है इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तीसरा है ये किरणें प्रकाश की चाल में गमन करती है, चौथा है इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है, पांचवा है इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। हीरा चमकीला होता है क्यों। उत्तर देख रहे हैं हम लोग। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चूँकि हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम हो जाता है। अतः हीरा पर आपतित सभी प्रकाश किरणें का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हीरा चमकीला होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है आयन मंडल क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जिसे सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है, उसे आयन मंडल कहते हैं या आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं।